हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने 8 मई को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। बहुत ही शानदार ढंग से हम इस पूरे पेपर को देखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे, पैटर्न सेम रहने वाला है और बाकी पहले जितने मॉडल पेपर हैं उन सब के सोल्यूशन आपको यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का पेपर भी मिल जाएगा और जल्दी ही आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो बने रहिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपने इसका कंप्लीट सोल्यूशन, एकदम हर क्वेश्चन का आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप जानते हैं ऑप्शन स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन स यहाँ पे भर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो ये आप जानते हैं वर्ली विद्रोह हुआ था। इसमें भी ऑप्शन श करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कौन सा जो इंसान द्वारा बनाई हुई चीज़ है? तो आप जानते हैं ये झरने, ये सारी नहीं है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? तो इसमें आप बोलोगे मृदा का गठन, ऑप्शन स सही करोगे। ध्यान रखिएगा, आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको, जिसमें शानदार ढंग से क्वेश्चन मिलेंगे और वो हम स्टार्ट कर देंगे आज से ही। ठीक है ना, चलिए देखिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है कौन सा है? ब्राज़ील, ऑप्शन स करेक्ट कर दोगे इसमें। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष? तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, कहने का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है, ये मानना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो असंख्य कानून थे, स्थानीय कानून असंख्य थे। फिर अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई? तो आप जानते हैं जो गरीब हैं उनके लिए, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं? तो 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह अकेले उड़ीसा में, ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हुर्ड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन ब करेक्ट लिख दोगे आप इसमें। फिर देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो नसीराबाद, राजस्थान में कहाँ हुआ था? स ऑप्शन नसीराबाद। अगले क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो आप जानते हैं मरुस्थल प्रदेश। ठीक है ना, ऑप्शन स करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह से मुक्ति करना, ऑप्शन श। क्या है? लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, तो इसमें भी ऑप्शन श कर दोगे। ठीक है, फिर अगला देखिए, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो ये किस में अपनाया था? तो हम जानते हैं ये 73वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन द करेक्ट कर दोगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको 8 प्रश्न दिए और उनमें से आपको रिक्त स्थान दोनों में ही ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, आपको एक सही ऑप्शन उसमें फिल कर देना है। तो देखिए क्या है, असम के आदिवासी खालजिगम में काम करने जाने लगे। कहाँ काम करने जाने लगे? तो पहले तो वो कोयले की खदानों बागानों में करते थे और कोयले की खदानों में जाने लगे। ठीक है ना, फिर है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार खालजिग के हाथ में सौंप दिए। किसके हाथ में? तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए।
ठीक है ना। 1857 तक ठीक था, क्रांति हुई तो अंग्रेजों को डर लगा तो उन्होंने किसको, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। फिर है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं राज्य, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संगठन है, ठीक है ना, तो राज्य कहेंगे आप इसे। घरेलू हिंसा महिला कानून सुरक्षा खालजिगा से लागू हुआ, कब से लागू हुआ, तो बना 2005 में और 2006 में लागू हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। सतत विकास लक्ष्य में खाली जगह किया गया है, तो कितने लक्ष्यों का चयन किया गया है, तो आप कहोगे 17 लक्ष्य लिए गए हैं इसमें, ठीक है ना। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर, कमलेश्वर महादेव मंदिर है बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कम वर्षा वाले खालजिगा प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ गुल उगते हैं, तो आप क्या कहोगे, अर्ध शुष्क, ठीक है ना, अर्ध शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल उगते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम खालिजिगा स्थानों के उदाहरण हैं, सॉरी खनिजों के उदाहरण हैं, तो ये अधात्विक खनिज है, ठीक है ना, अधात्विक करेक्ट कर दोगे। अब आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है ना। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, सही बात है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, गलत है। फिर देखिए, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीच में फसल उगाना कहते हैं, ठीक है, तो बीज की फसल उगाना कहते हैं, तो सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए बचाव करने का अधिकार है, सही बात है, अधिकार है आदमी को, ठीक है। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह रहते हैं, सही बात है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया, गलत बात है, ठीक है, नहीं किया था। अगला देखिए, अब आपको मिलान करना है। राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर देखिए, विश्व में तांबे का अग्रणी देश, तो आप कहोगे चिल्ली। फिर है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये डबोक उदयपुर। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करते हैं, बांध और चट्टान बांध बनाते हैं, ठीक है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर आप जानते हो सीकर में है, ठीक है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया, आप कहोगे जेम्स रेनेल, ठीक है ना, जेम्स रेनेल को नियुक्त किया। फिर है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था, तो यहाँ पे गवर्नर था आपके मुनरो, क्या नाम लिखोगे, मुनरो, ठीक है ना। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें जमीन से, प्रकृति से मिलते हैं, वातावरण एनवायरनमेंट कह दो या प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, नेचर से। जल संग्रहण के कोई दो उपाय, जल को हम कैसे संग्रह कर सकते हैं, तो बावड़ियों से, कुओं से, ठीक है ना, छत का पानी इकट्ठा करके, बहुत सारे तरीके आप लिख सकते हैं। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो आप कहोगे संसद की, ठीक है ना। फिर देखिए, यहाँ पे आते हैं आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन, यहाँ पे 8 प्रश्न है 3-3 नंबर के, ठीक है ना, 24 नंबर यहाँ मिलेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है कि हाँ, बंगाल के नवाब और इसको लेकर विवाद था, आपको कोई 3 कारण लिखने हैं और तीनों कारण 3 लिखोगे तो 1-1 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, नवाब के स्थानीय अधिकारियों की अनुचित मांग कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। पहले तो नवाब के स्थानीय जितने भी अधिकारी थे, अंग्रेज जो मर्जी आई मांग रहे थे, तो वो नुकसान था, नवाब नाराज थे। कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ता था, कंपनी चुंगी कर ले रही थी ज़्यादा, कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने और किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना, किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी, ये कारण थे विवाद के। अगला देखिए, पूछा है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार बदल दी, कोई 3 नीतियाँ लिखिए। तो पहला, ब्रिटिश नीति क्या चेंज की ब्रिटिश ने, ब्रिटिश संसद ने
1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो थे वो ब्रिटिश क्या साम्राज्य था उसके हाथों में सौंप दिए, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। पहला। दूसरा क्या है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। और तीसरा है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना, ये बदलाव किए। अगला क्वेश्चन है, संसाधन क्या है? तो ये बहुत ईजी है। संसाधन एक ऐसा स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु करना है, संसाधन कुछ भी हो सकता है जो मौजूद हो, लेकिन संसाधन नहीं है जब तक कि वो उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हो। मतलब जब भी वो काम आएगी किसी के, तभी वो संसाधन कहलाएगी। फिर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा जिसमें 2 नंबर चित्र बनाने के और 1 नंबर है नामांकन का। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ऐसा आपको चित्र बना लेना और नामांकित कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है सभी वयस्क जो 18 या इससे अधिक उम्र के हैं उनको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का या मत देने का अधिकार होता है। उनके साथ भेदभाव नहीं होता है कि वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना अमीर है या उसकी जाति क्या है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो आप जानते हो न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना, कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना और इस तरह के कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है ना, तो न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मानचित्र में दर्शाना है। जो भी इंपॉर्टेंट मानचित्र हैं कैसे फिल करोगे सारा डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना, और सब कुछ मिलेगा। ठीक है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्रों के उद्योगों स्थलों को दर्शाइए। भीलवाड़ा, तो देखिए भीलवाड़ा है अपने ये वाला एरिया, ये भीलवाड़ा है। ठीक है, फिर है जयपुर, जयपुर ये रहा जयपुर। ठीक है ना, तीसरा है ब्यावर, ब्यावर का अजमेर में ना, तो ये रहा अजमेर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको दर्शाना है। अगला देखिए, साइबर सुरक्षा के उपाय लिखिए। कोई 3 लिखने हैं आपको। तो पहले तो ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना कठिन हो। सभी अकाउंटों के लिए एक जैसा पासवर्ड का उपयोग नहीं करें। अपने व्यक्तिगत जानकारी जिनमें जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि किसी के साथ साझा नहीं करें। ठीक है ना, किसी को बताएं नहीं। ठीक है ना, फिर देखिए पार्ट श, इसमें आपको 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बड़े। ठीक है ना, पहला है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? आप जानते हो गांधी जी ने क्यों लिया था, उसका रीज़न ये रहा। नमक कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेश काल में भारत में लागू किया जाने वाला सबसे खराब कानून में से एक था। ठीक है ना, इसमें जो भी नमक बनता था उस पर एकाधिकार था अंग्रेज़ों का। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक टैक्स लगाने के अंग्रेज़ों के फैसलाबाद में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके तहत समुद्र के किनारे बसे एक गांव दांडी तक 24 दिन की लंबी यात्रा तय की और वहां पहुंचकर हजारों लोगों ने गांधी जी के साथ नमक कानून तोड़ा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला देखिए कि विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में वर्गीकृत किया है? तो आपको पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या होता है कि एक यह कृषि द्वारा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बस। ठीक है, इसमें पारंपरिक श्रम, निम्न स्तरीय तकनीक का उपयोग होता है, कोई बड़ी हाईफाई मशीनें यूज नहीं करते हैं। और जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि में बांटा जाता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वाणिज्य खेती क्या होती है कि इसके अंदर कृषि फसल पशु उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए किए जाते हैं। ये नॉर्मली जो बाजार में फसलें बेचेंगे मुनाफे के लिए की जाने वाली खेती है। ठीक है, इसमें औजार होते हैं, वो अत्याधुनिक मशीनें होती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की मिश्रित फसलें बोई जाती हैं।
ये ध्यान रखिएगा। अब इनमें अंतर लिख दीजिए कि अंतर क्या होता है। तो यहाँ से शर्तों के लिए होती है, ये व्यापार के उद्देश्य से होती है, वाणिज्यिक खेती, ठीक है। पारंपरिक श्रम और निम्न तकनीक का प्रयोग करते हैं, और इसमें मशीनें नई होती है, नई तकनीक होती है, छोटे भूखंड पर होती है, इसमें बड़ा भूखंड होता है, ठीक है ना। इसमें जीवन निर्वाह वाली फसलें ही बोई जाती है, जबकि इसमें वाणिज्यिक उपयोगी फसलें बोई जाती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 3-4 अंतर पढ़ लेने हैं। फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार क्या है, और 2 मौलिक अधिकार को आप विस्तार से बताइए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार देख लीजिए। मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरोध और धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी कुछ विधियों में व्यावर्ती और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अपने संवैधानिक अधिकार है। इसमें आपको 2 अधिकारों के बारे में लिखना है। तो देखिए, समता का अधिकार में आप क्या लिखोगे, संविधान में सभी एक समान है, अनुच्छेद 14 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये वह का प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, और हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर भी सकता है, ठीक है ना। अगला देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा, जानते हो 7 चरणों में हुआ। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि चतुर्थ चरण जो था उसमें वृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण था। 30 मार्च 1950 ईस्वी को राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, जिसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर को राजस्थान के द्वितीय में मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया, और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, इतना लिख देना है आपको, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए जल्दी ही मिल जाएंगे आपको। के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।